हैं और ये सदगुरु इसलिए सारे संसार के लिए यही पैगाम, यही परोपकार करते हैं कि जिस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो जीवन में उसको कर लो। ये जो जीवन सुंदर बन सकता है इसको सुंदर बना लिया जाए, वरना कहाँ जहाँ स्वर्ग के नज़ारे बन सकते हैं वहाँ कहाँ तुम नरक से भी बदतर जीवन जी रहे हो। वहाँ कहाँ तुम हर छोटी बात पर रंजिश, तनाव, नफरत इस आग में जल रहे हो। और इंसान बहुत बड़ी भूल करके बैठता है, ताउम्र ये सोचता है कि स्वर्ग में सारा आनंद मिल जाएगा, जीवन का स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा किसी दिन। और ये सहज में ही ऐसी कृपा करते हैं कि जहां हम जाएं स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसा आनंद, ऐसी अवस्था, क्योंकि इनकी शिक्षा, इनका ज्ञान, ये जो पंक्तियां भी हैं कि आज में सुकून, कल में सुकून, सदगुरु के ज्ञान से हर पल में सुकून। तो सदगुरु का ज्ञान जब जीवन में बस जाता है तो इस बात का एहसास जीवन में बस जाता है कि मैं हूं कौन, मैं हूं क्या, कि ये जो परमात्मा का अंश जो मैं हूं, मेरा असल रूप, मैं खुद को फिर ये आत्मा के रूप में इस सत्य के साथ एक मिक बिठा कर जानता हूं। तो जीवन को देखने का, जीवन को जीने का नजरिया ही बदल जाता है। तो फिर जहां जाएंगे ये सुकून अगर खुद मेरे अंदर होगा तो जहां जाऊंगा वो सुकून मेरे साथ चलेगा। कल भी सच्चे पातशाह ने बात फरमाई मानवता के नाम संदेश में कि जिसके दिल में खुद ही तनाव, चिंता, रंजिश, वो चाहकर भी किसी को सुकून कैसे देगा। उसको स्वर्ग के दरवाजे पर भी छोड़ाया जाए वो वहां भी नरक बना लेगा। कहीं पढ़ने को मिला कि ऐसे ही किसी आदमी ने अपनी जीवन की यात्रा पूरी करी तो अब बैठे हैं, जैसे सुनते आए हैं कि स्वर्ग और नरक के दरवाजों पर हिसाब किताब चल रहा है कि कहां भेजा जाए। तो ताउम्र जीवन ऐसा जिया गया कि जाना तो नरक में ही बनता है। तो वहां जो अकाउंटेंट हैं वो कह रहे हैं आपका हिसाब किताब जोड़ लिया है, नरक में जाना पड़ेगा। तो आगे से जवाब देता है कि आप मुझे क्या नरक में भेजेंगे, मैं तो ताउम्र जितनी उम्र जी है नरक में ही रहा हूं, जहां गया हूं नरक ही बनाया है। सारे ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे, सारी खुशियों से हाथ धो के बैठा हूं, आप मुझे नरक में क्या भेजेंगे, नरक तो मेरे साथ चलता आया है। कहानी पढ़ी तो दास को वो शायर की पंक्तियां, जो गुजारी जा ना सकी हमसे, हमने ऐसी जिंदगी गुजारी है, कि ऐसा जीवन काटते गए जिसको एक उत्सव की तरह जिया जा सकता है, सेलिब्रेशन की तरह जिया जा सकता है, उसको सजा की तरह काटा गया। अब वो जो अकाउंटेंट थे उनको भी थोड़ी ठेस पहुंची कि ये तो पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि इसको नरक में कौन भेज सकता है। तो आगे से जवाब देता है कि चल तेरे को फिर मैं स्वर्ग में भेज देता हूं। तो कहता है वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुझे वहां भेजेंगे तो मैं आपके स्वर्ग को भी नरक बना दूंगा, क्योंकि मेरा नरक तो मेरे साथ ही चलता है। और यही इंसान की दशा है, नश्वर में शाश्वत की तलाश कर रहा है, जो खत्म होने वाला है उसे सब कुछ मान के बैठ रहा है। सच और झूठ का उसको फर्क पता नहीं, और पता भी चलता है तो फिर वो ऐसे सोचने लगता है कि जीवन का सार ही क्या है। ये जो सवाल है कि जीवन का सार ही क्या है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े दार्शनिकों ने बड़े बड़े उल्लेख कर दिए इस बात को सिद्ध करने के लिए कि इस जीवन का कोई सार नहीं, ये जीवन जीने योग्य नहीं, ये तो बस तुम्हें फेंक दिया गया है इस धरती पर, अब काट लो जैसे उम्र काटनी है। और जीवन का एकमात्र सार, जीवन को सार जिस चीज से मिलता है वो है प्रेम। और वो प्रेम कोई सौदीबाजी वाला प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं जिसे दुनिया प्रेम समझती है। वो प्रेम जो सदगुरु कह रहे हैं कि हम बन सकते हैं, कर नहीं सकते, बन सकते हैं, ये हमारा स्वभाव है। इस परमात्मा को प्राप्त करके, हर एक कण कण में इस परमात्मा के दर्शन करके, जो प्रेम, जिस तरह से परमात्मा ने तुम्हें प्रेम की छवि बनाकर भेजा है, अपनी उस अवस्था को प्राप्त करके खुद प्रेम बन सकते हो। और जब वो प्रेम जीवन में आता है तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ सार ही दिखता है। फिर ऐसा नहीं लगता कि जीवन असार है, कि करे क्या जी के। प्रेम ही एकमात्र सार है इस जीवन का। तभी बार बार जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो, क्योंकि प्रेम और परमात्मा जीवन में इकट्ठे ही आते हैं।
क्योंकि परमात्मा के जीवन में आने के अलग जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो तो कंडीशनिंग है। वो तो समाज से जो हमने उठते पड़ते सीखा कि प्रेम किसे कहा जाता है, वो तो उसको कहा जाता है। पर असली में प्रेम क्या है, ये सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान, सदगुरु की भक्ति से मुझे मिलता है। मेरे जीवन में एक ऐसी अवस्था आने लगती है कि हर पत्ते विच सूरत तेरी, हर जर्रे ते तेरा नाम, कि जहां देखता हूं आप ही की कृपा, आप ही का प्रेम, आप ही की अनुकंपा। और ऐसा जीवन हर एक इंसान प्राप्त कर सकता है। हर एक इंसान हकदार है सत्य के साथ जीवन जीने का। और जहां ये जीवन जीते हैं इस यात्रा में, तो परिस्थितियां हर तरीके की आती हैं, प्रतिकूल अनुकूल हर तरीके की परिस्थितियों ने आना ही है। कई बार दिल इस तरह भी हो जाता है कि ये परिस्थिति आ गई है तो ये काटनी मुश्किल हो जाएगी। और कई बार कुछ अनुकूल होता है तो लगता है कि इतना सुंदर समा आया और आकर चला भी गया, पता नहीं चला। अब जीवन के इस खेल में किस घड़ी में सुकून मिले। तो किसी शायर ने भी वक्त के ही लिए कुछ इस तरह की बात लिखी कि वक्त का मिजाज कुछ इस तरह है कि मैं मुंतजिर हूं तो ये बढ़ता नहीं, तुम रूबरू हो तो ये थमता नहीं, कि जब तक तो मैं इंतजार में हूं ये वक्त बढ़ता ही नहीं। ऐसे लग रहा है कि थम गया है, एक एक घंटा एक एक पल सदियों जैसा लगने लगता है। और तुम रूबरू हो तो दिन का दिन कहां चला जाता है ये पता ही नहीं चलता। तो ऐसे में सुकून प्राप्त हो तो कैसे हो। अब वो शायर ने तो अपने प्रीतम के लिए, अपने बिलवट के लिए लिखा, पर जीवन के अंदर किसी भी परिस्थिति के अंदर जब हम होते हैं जो अनुकूल लगती है तो ऐसा लगता है समा पता नहीं कहां चला गया, अभी तो शुरू हुआ था सिलसिला। और जहां कुछ इस प्रकार जो चाहत से विपरीत, तो वहां हालत ऐसी कि ये समा कटेगा कैसे। अब ऐसी परिस्थितियां तो आनी है, ये लाजमी है, जीवन मिला है तो इस प्रकार की परिस्थितियों ने आना है। पर ऐसे हाल में भी सुकून सदगुरु की कृपा से मिलता है, क्योंकि भक्त को, ब्रह्म ज्ञानी को ये पता है कि जब मुंतजिर था तब भी ये परमात्मा तो मेरे साथ है, ये सत्य तो मेरे साथ है। और जब चाहत के अनुसार सब मेरे हिसाब से है तब भी ये परमात्मा मेरे साथ है। तो जो ध्यान है, जो फोकस है, वो स्थिर पर, ये एहसास हो जाता है कि मेरी गहराई, मेरा अस्तित्व इस समुद्र जितना विशाल है। थोड़ी बहुत लहरें उठ भी गई तो वापस शामिल तो इसने समुद्र में ही हो जाना है। इस बात का एहसास, ये अवेयरनेस कि मैं हूं क्या, मुझे हर पल में सुकून बख्शती है। इसलिए बार बार कि सदगुरु के ज्ञान से हर पल में सुकून